थैंक यू दीदी, तुम बहुत हेल्प की। ई कॉमर्स के बारे में पूछा गया। कॉमर्स का क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से डी डॉलराइजेशन पूछा गया। क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन थे मेरे। हिस्ट्री से 3 कर दिया, उसमें काउंटर क्वेश्चन भी पूछा गया हो। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर, जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? श्रेया गुप्ता। कैसा रहा इंटरव्यू मैम आपका? ठीक था। ठीक था। आप अगर बैकग्राउंड के बारे में अगर बताना चाहें तो? मेरा बीकॉम था, ग्रेजुएशन, और ऑप्शनल हिस्ट्री था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपसे? कुछ ग्रेजुएशन से ज्यादा क्वेश्चन थे मेरे बीकॉम में। जैसे डी डॉलराइजेशन पूछा गया, करेंसी क्यों वीक हो रही है ये पूछा गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और मेरे से पूछा गया कि ई कॉमर्स के बारे में पूछा गया। ई कॉमर्स के बारे में पूछा। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? हिस्ट्री से 3 कटिया सिस्टम और जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पूछा गया। यही सब क्वेश्चन आपने आंसर दिया, उसमें काउंटर क्वेश्चन भी पूछा गया हो। यही जो बांकीपुर के से जो कांग्रेस का अधिनियम पूछा गया था कि पटना में कौन सा हुआ था, तो उस पे काउंटर क्वेश्चन था कि बांकीपुर से अभी कौन जीते हैं इलेक्शन में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हाँ, तो आपको पता था ये आंसर? हाँ, मैंने बताया। हाँ, तो कुछ फैक्ट्स पूछे जो मुझे नहीं पता था, एग्जैक्ट फैक्ट्स पूछे, बाकी तो मैंने दे दिया था आंसर। जैसे कैसा फैक्चुअल क्वेश्चन कौन सा था? यही पूछे थे कि पहले तो पूछे थे कि बांकीपुर से कौन ये जीता है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। फिर पूछे कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो फिर उससे मेरे को याद आ गया कि नवीन नितिन जी है। इसमें था थोड़ा। इसके अलावा हॉबी से या इंटरनेशनल? हॉबी मेरा डांस था, बट हॉबी से कुछ पूछे नहीं। हॉबी से कुछ नहीं, करंट भी नहीं पूछे। इंटरनेशनल रिलेशन पे? नहीं, कुछ भी नहीं। वही डी डॉलराइजेशन जो अभी करंट में इशू चल रहा है उसके बारे में पूछे, और कुछ नहीं। बिहार ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा गया? बिहार हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? बिहार हिस्ट्री से नहीं, ओवरऑल हिस्ट्री से 3 कटिया सिस्टम पूछे थे मेरे से। बस ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? राजकुमार शुक्ला जी का कंट्रीब्यूशन पूछे थे। किस चीज में? इसमें फ्रीडम मूवमेंट में राजकुमार शुक्ला जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रही हैं। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ, ये पहला अटेम्प्ट था। प्रीलिम्स दी हुई इसके पहले, बट हुआ नहीं था। 69 का प्रीलिम्स थी। पहला इंटरव्यू है। हाँ। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी में चेंज लेके आई थी मैम? करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, ग्रेजुएशन का जो है उस पे पकड़ होना चाहिए, ऑप्शनल भी होना ही चाहिए, और करंट। हाँ, जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ? मैसेज यही है कि मतलब बहुत सारी चीज अनएक्सपेक्टेड आएंगे, लेकिन मतलब बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपको पता भी होगा, तो मिक्स रह रहा है। कितने देर तक आपका इंटरव्यू चला मैम? 12 से 15 मिनट। बोर्ड काफी कॉर्डियल था? हाँ, बहुत। महानंदा बोर्ड था मेरा। महानंदा बोर्ड था। जो मॉक इंटरव्यू हम लोग देते हैं और जो अंदर इंटरव्यू चलता है, कितना डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है, क्योंकि मॉक में थोड़ा दूर पे आपको बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे पास में ही बैठाते हैं। डाइनिंग टेबल जैसा था, बोर्ड मेंबर थे और बहुत मतलब सपोर्टिव थे, ऐसे नहीं थे कि डरा रहे थे हाँ, वैसा नहीं था। अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस। किसी क्वेश्चन में ट्रैक करने की कोशिश आपको? कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पूछ रहे थे, तो मुझे कुछ फैक्ट्स नहीं पता था, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्ट क्या था, तो उसमें मैं थोड़ा सा फंस रही थी, बट बाकी ओवरऑल मेरा ठीक था। कुछ नहीं पूछा गया और मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। और जो बच्चे जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहो, कैसे फाउंडेशन को बिल्डअप करें अपने, और स्ट्रेटजी क्या रखें? बुक्स पढ़े, एनसीईआरटी जो हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम है, आर.एस. शर्मा, ये सब कंप्लीट करें। उसके बाद टेस्ट पीवाईक्यू तो मस्ट है, उसके अलावा भी टेस्ट और न्यूज़पेपर है, करंट डेली बेसिस पे करें। करंट अफेयर्स के लिए क्या कोई मैगजीन वगैरह भी फॉलो करना होता है या? मैंने तो प्रीलिम्स के टाइम पे मैगजीन भी पढ़ा था, एडुटेरिया का मैगजीन पढ़ा था मैंने, और मैं ये स्पीडी भी पढ़ती थी। दोनों में से कोई भी एक काम कर जाएगा, स्पीडी या एडुटेरिया। और न्यूज़पेपर जो है बेसिक्स, वो तो चलना ही चाहिए रोज। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना टेस्ट लगा सकते हैं। हाँ, जितना वीकली 2-3 टेस्ट तो देना ही चाहिए। और पीवाईक्यू का भी रोल रहता है कहीं? पीवाईक्यू तो हाँ, पीवाईक्यू को बेस लेके पढ़ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस पे कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, मेरे से नहीं पूछा। वैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरा पहला BAS है, फिर BFS है, फिर BES है। अगर कल को आपको SDM मिलता है, जैसे कि आपने BAS डाला है में, तो किस क्षेत्रों में आप काम करना चाहेंगे? महिलाओं के लिए करेंगे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए जी, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उनके मोबिलिटी के लिए जी। इसके अलावा और कुछ मैसेज देना चाहें? ऑल द बेस्ट बोलेंगे जो लोग कर रहे हैं। ज्यादा घबराने का नहीं है, ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है, रिलैक्स रहने से हो जाएगा। और जैसे कि ये UPSC हुआ या BPSC हुआ या कोई भी स्टेट PCS है, उसमें
लंबा समय लगता है, बहुत सारे बच्चों का 3-4 साल लग जाता है, पीटी क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें फ्रेंड्स और फैमिली का क्या योगदान रहता है? बहुत योगदान रहता है। अगर जैसे मेंटली आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है तो थोड़ा फैमिली के साथ बात कर लेता है तो ठीक लगता है। आपके केस में किनका सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी रहा? दीदी का, दीदी का। वो मेरे साथ ही रहती है पटना में, वो डॉक्टर है, जी। तो वो बहुत सपोर्ट करती थी और वो मेरी इंस्पिरेशन भी है। ठीक है। मेरे चैनल के माध्यम से आप उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू दीदी, तुम बहुत हेल्प की। आज वो आपके साथ नहीं आई है इंटरव्यू नहीं, देने? उसका ड्यूटी था, बिजी है ना पर। अच्छा, ओके। आई होप मैम आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मैम। मच, थैंक यू।